दोस्तों, हम लोग सपनों को पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए कई बार जीवन में अटक कर रह जाते हैं। जीवन में ना कुछ अच्छा हो रहा होता है और ना ही बुरा। यूं लगता है कि जीवन की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थितियां बहुत लोगों के साथ होती है, चाहते हुए भी कुछ नहीं हो पाता। ऐसे में क्या करें, ये स्टोरी शायद आपको कुछ समझा पाए। तो शुरू करते हैं। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश में घूमने गया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। उसकी स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत प्रसन्न हुए और जब राजा को वापस अपने देश जाना हुआ तो दूसरे देश के राजा ने उसे उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोता देखने में एक जैसे थे। तोतों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आ गए। वापस आकर उन तोतों को रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बागों के बीचों बीच स्थित पेड़ की डाल पर तोतों को रहने के लिए पिंजड़ा लटकाया गया। तोतों को उड़ना सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा गया। 15-16 दिन तक प्रशिक्षक रोज आता रहा और तोतों को उड़ना सिखाता रहा। एक तोते ने तो बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पाया। जब राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर तोते के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने सारी बात बताई। महाराज, एक तोता बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया। वह तो राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक डाल पर ही बैठा रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा चाहता था कि दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ना सीख जाए। उसने सभा के उपरांत दूसरे तोते के लिए दूसरा प्रशिक्षक की व्यवस्था की, किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस तरह कई प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ना सीखने का उपाय के बारे में सभा की। इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का परामर्श दिया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन व्यक्ति आया उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक ये खबर पहुंची कि दूसरा तोता उड़ रहा है और वो भी पहले तोते से भी ऊंचा उड़ने लगा, राजा सुनकर खुश हो गए। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने आखिरकार ऐसा क्या किया कि इतने दिनों से पेड़ की डाली से टस से मस न होने वाला तोता उड़ने लगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैंने वह डाली ही काट दी जिस पर वह तोता बैठा करता था। हम लोगों के जीवन में भी उस दूसरे तोते की ही तरह व्यवहार करते हैं। हम ऊंचे ऊंचे उड़ने की सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई आकर हमारी डाल काट दे, अर्थात जब हमारे जीवन में समस्या खड़ी हो? बेहतर नहीं कि हम पहले ही उड़ना सीख जाएं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।